हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर प्रेज में स्वागत है। और जैसे कि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स। तो आपने यदि तक हमारा अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों तक जल्द जल्दी शेयर कीजिए, जिससे कि ये वीडियो उन तक भी पहुंच सके। क्योंकि हम जो अब वीडियो अपलोड कर रहे हैं वो बिल्कुल एक कैप्सूल की तरह है। जैसे कि आप किसी से बीमार पड़ते हैं तो एक मेडिसिन लेते हैं, उसी प्रकार आपको सीटेट में ये कैप्सूल की तरह काम करेगा। अब बिल्कुल आपको 100% पास तो करा ही देगा, बट अच्छे नंबर्स भी लाए दिला सकता है। क्योंकि आपको थोड़ा उसके साथ आपको भी वर्क करना पड़ेगा। क्योंकि मैं अकेला के जब तक मैं क्या वर्क करूँगा बट आप साथ में वर्क नहीं करेंगे तो कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए टीचर्स स्टूडेंट का जो रिलेशन है तो बिल्कुल एक पैरेलल चलता है। जितना वर्क टीचर करता है कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा वर्क स्टूडेंट को करना पड़ता है। क्योंकि टीचर जो हम अभी एनसीएफ में बात की थी पिछले क्वेश्चन में रिलेट कर, तो एनसीएफ कहता है कि टीचर एज ए फैसिलिटेटर, टीचर जो है एक सुविधाकार है, एक है ना, वो फैसिलिटी उपलब्ध करा देगा, लेकिन जो वर्क काम करना पड़ेगा वह स्टूडेंट को काम करना पड़ेगा। तो इसीलिए कि आपने जो हमारे वीडियोज़ हैं तो उन वीडियोज़ को आप वॉच कीजिए, देखिए, बार बार देखिए, कि जिससे आपकी जो कंटेंट जो क्लैरिटी है वो हो सके और फिर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो इसलिए मैं वीडियोस वो कंटेंट का अपलोड कर चुका हूँ, आप उस कंटेंट को वॉच कीजिए, देखिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, जिससे कि आपको फिर सिमिलरिटी पता चलेगी कि एक्चुअली आखिरकार ये सही है जो कैप्सूल है या नहीं है, कैप्सूल की तरह काम करता है कि नहीं करता। क्योंकि जो सीटेट के जो अभी तक क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं तो बिल्कुल जितने क्वेश्चन पूछे गए वो जो मैंने आपको जो एनसीईआरटी के जो नोट्स है, जो वीडियोस है, उसी पे से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे सारे क्वेश्चंस। और पेडागोगी मैं आपको साथ साथ में यहाँ पे डिस्कस कर ही रहा हूँ। बाकी और भी जो आपको कोई भी समस्या है तो आप हमें कमेंट पर करके बता सकते हैं कि आपको किस चीज़ की प्रॉब्लम है। उस टॉपिक पे भी हम और हमारी टीम आपको हेल्प ज़रूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 72, इसके जो 60 से लेकर के 71 तक ये जो क्वेश्चंस है वो फर्स्ट पार्ट में है। सेकंड पार्ट में हम 72 से क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षाओं में थर्ड से लेकर फिफ्थ के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है, क्या करता है, मतलब ईवीएस फॉर क्लास थर्ड टू फिफ्थ इज अ सब्जेक्ट एरिया विच इंटीग्रेट, मतलब जो थर्ड क्लास के और फिफ्थ क्लास के जो है वो क्या इंटीग्रेटेड करता है, ईवीएस बुक में क्या इंटीग्रेटेड करता है, क्या मतलब बच्चों को हम उसमें से मतलब इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि साइंस की जो कॉन्सेप्ट है, जो विज्ञान की अवधारणा और मुद्दे को देखिए, ये साइंस की कॉन्सेप्ट मानते हैं, बट ये प्राइमरी में फिफ्थ क्लास, क्योंकि यहाँ पे जो मेंशन है कि थर्ड से लेकर फिफ्थ तक में, तो थर्ड से लेकर फिफ्थ तक में मेंशन नहीं है साइंस की कॉन्सेप्ट, जल्दी वो सिक्स क्लास से ऊपर की है, तो इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। इन्वायरमेंटल एजुकेशन, पर्यावरण एजुकेशन पे, सोशल स्टडीज़ पे और विज्ञान की अवधारणा और मुद्दे, इन सब बातों पे हम डिस्कस करते हैं। तो पर्यावरण जो हमारे मतलब पर्यावरण के बारे में एक जो बच्चों को बताना, जो सीखते हैं, जो एजुकेशन से वो पे, और सामाजिक अध्ययन जो सोशल स्टडीज़ है, मतलब समाज में क्या क्या घटना हो रही है उन सब के बारे में भी हम करते हैं। और विज्ञान की अवधारणा और मुद्दे, मतलब मैंने अभी बताया ना पहले पॉइंट में कि विज्ञान के बहुत माइनर चीज़ हम इंफॉर्मेशन देते हैं कि साइंस में। तो आप जब सिक्स क्लास के जो साइंस बुक देखेंगे तो आपको हल्का सा इंट्रोड्यूस वहाँ पे थोड़ा हल्का सा ज़्यादा मिलेगा और फिफ्थ क्लास की बुक में थोड़ा हल्का कम मिलेगा। तो इसीलिए जो यहाँ पे हम कुछ मुद्दों पर डिस्कस करते हैं, तो ये ऑप्शन मेरे हिसाब से सही है। ऑप्शन नंबर थर्ड, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणा मुद्दे पर, नहीं, बिल्कुल नहीं है। सोशल साइंस तो इंट्रोड्यूस है ही नहीं प्राइमरी में। सोशल साइंस किस में है? सोशल साइंस सिक्स से है, तो ये ऐसे ही गलत हो गया। पर्यावरण शिक्षा और विज्ञान की अवधारणा मुद्दे पर, पर्यावरण शिक्षा और विज्ञान की अवधारणा मुद्दे पर, ये देखिए, ये ऑप्शन सेकंड टू और ये फोर्थ सही है, बट इसमें सोशल स्टडीज सामाजिक अध्ययन की बात करते हैं, सोशल स्टडीज भी तो करते हैं, सोशल साइंस नहीं। सोशल साइंस और सोशल स्टडीज थोड़ा डिफरेंस है। हम भले ही बहुत सारे टीचर्स ऐसे वर्ड यूज करते हैं कि सोशल साइंस, सोशल स्टडीज, लेकिन दोनों जो है बहुत डिफ्रेंशिएट है, बहुत अलग है। तो इसीलिए सोशल स्टडीज़ भी है। तो क्योंकि सीटेट में ज़्यादा कौन सी अच्छी है दोनों में से, तो ये ऑप्शन सेकेंड फोर में, बट इनमें से जो अच्छी कौन सी है वो सेकेंड है, इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो सेकंड करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, राइट टू ईवीएस, है ना। जो एक रेफरेंस जो है, मतलब पर्यावरण का अध्ययन के रेफरेंस में कौन सा सही है? पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से लेकर 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। बिल्कुल भाई, 1 से लेकर पर्यावरण अध्ययन है नहीं। कैसे? देखिए कि जब हम ईवीएस करवाते हैं ना बच्चों को,
तो ये ईवीएस फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में इंट्रोड्यूस नहीं है, लैंग्वेज और मैथ्स इंट्रोड्यूस है, ईवीएस इंट्रोड्यूस नहीं है। तो ये फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास की वजह से, तो ये थर्ड क्लास से फिफ्थ क्लास तक यहाँ पे होता तो ये करेक्ट हो सकता था, बट ये फर्स्ट से फिफ्थ तक नहीं है, इसीलिए गलत है। ये पूछा है कि सही क्या है। फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है, बिल्कुल करेक्ट। अभी हमने बात की थी कि जो क्लास फर्स्ट और सेकंड है उसमें लैंग्वेज और मैथमेटिक्स को दिया जाता है। लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश हो, और जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज है उसमें, ये मराठ में तो मराठी करवाया जाता है, गुजरात में गुजराती होती है, तमिल में तेलुगु जो होती है। तो इसी प्रकार से तो जो फर्स्ट और सेकंड क्लास की जो भाषा के माध्यम से हम और गणित के माध्यम से ईवीएस को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो ये तो सही है भाई। कोई ऑप्शन नंबर थर्ड, सेकेंड थर्ड फिफ्थ की कक्षाओं के लिए पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है, बिल्कुल नो। थर्ड भाई सेकेंड में तो है ही, लेकिन थर्ड फोर्थ में थोड़ी ना है, तो इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर, एक से मतलब फर्स्ट और सेकेंड की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। भाई देखिए क्वेश्चन क्या है कि 1 से 2 तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के, भाई ये विज्ञान सोशल साइंस, साइंस और सोशल साइंस तो इंक्लूड है ही नहीं, मतलब बच्चों को करवाया नहीं जाता फर्स्ट क्लास में, उसमें तो केवल मैथ्स और लैंग्वेज करवाई जाती है, तो इसीलिए ये ऑप्शन भी गलत। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, यह इंगित क्या करता है? Children get lot of space to learn EVS thought explore this indicate that, मतलब कहते हैं ना कि बच्चे को आपने जब लेसन प्लान बनाते होगा तो उसमें एक वर्ड यूज करते हैं कि एक्सटेंशन ऑफ लर्निंग, मतलब अधिगम विस्तार कार्य, बच्चे और एक्सप्लोर करेंगे, इसके बारे में सीखेंगे। तो ये ऐसे ही ईवीएस भी है। ईवीएस तो एक फील्ड वर्क में बहुत अच्छी होती है, हम अभी मेथड पे बात करेंगे आगे। तो उसमें एक पर्याप्त बहुत अच्छे बच्चों को टाइम देता है। तो उसमें से क्या इंगित करता है कि पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है? बिल्कुल, एक रोट लर्निंग तो है ही नहीं, रोट लर्निंग तो है ही नहीं, रोट लर्निंग तो है ही नहीं, तो इसीलिए भाई ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? सेकंड पॉइंट, सेकंड ऑप्शन क्या कहता है कि पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है। केवल पर्यावरण अध्ययन जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके करते हैं? नहीं, ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करते, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन एक चाइल्ड सेंटर है, ईवीएस इज अ चाइल्ड सेंटर। भाई ईवीएस चाइल्ड सेंटर तो है, बच्चों को ध्यान में हर काम करता है, तो ये चाइल्ड सेंटर, तो ये ऑप्शन तो सही है। पर्यावरण शिक्षण केंद्रित नहीं, टीचर सेंटर नहीं है, ये ऑप्शन गलत होगा। तो इसका जो 74 का जो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन 75, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझाव प्रकरणों का उपकरण है? मतलब कि अभी मैंने थीम की बात की, तो जो ईवीएस के कितने थीम है? ईवीएस के 6 थीम है। उन 6 थीमों में से कौन से ये थीम नहीं है? परिवार मित्र भी थीम है, भोजन भी है, और हम चीज़ कैसे बनाते हैं ये भी थीम है, जानवर जो है ये थीम इसका नहीं है ना। तो इनमें से कौन सा पाठ्यक्रम सुझावित प्रकरणों का एक उप प्रकरण है, मतलब जो उसका सब टॉपिक है, डायरेक्ट थीम नहीं है, सब है, सब है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? ये थर्ड हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिजायरेबल प्रैक्टिस फॉर एन ईवीएस टीचर्स, मतलब जो पर्यावरण अध्ययन है वो शिक्षक के लिए क्या वांछनीय गतिविधि है? विभिन्न कक्षाओं में बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। भाई एक जब इंडिया ही सेकुलरिज्म बात करता है, सेकुलर है, हर किसी भी एक चीज़ को प्रमोट नहीं करता, जब हर चीज़ की है तो आप एक ना आप एनसीएफ में बात करती है कि जो बहुत सारी भाषाएं ना वो एक संसाधन के रूप में हमें काम करती है। तो ईवीएस में भी क्या है कि हर चीज़ की भाषा, असम में कुछ, हमने डांस के बारे में, असम में कुछ है भाषा, हमारे नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में, हर स्टेट के अलग अलग कल्चर्स है। तो ईवीएस में क्या होती है, हर क्षेत्रों के बारे में बात की जाती है। तो भाई एक वांछनीय, अवांछनीय नहीं है, ये वांछनीय है, पॉजिटिव क्या है, अवांछनीय नहीं है, तो वांछनीय, तो ये तो भाई सही है। ऑप्शन नंबर और भी देखते हैं कि पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों के देने के लिए प्रेरित करना। क्या बच्चों को प्रेरित मतलब कॉन्सेप्ट को बच्चे को आप
प्रेरित करोगे ये बात ठीक है, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन के लिए मतलब एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन नहीं, आप हर चीज़ के लिए अवेयर रहने के लिए बच्चों को मतलब एक वो कर सकते हो, मतलब इंक्रीज कर सकते हो, है ना। तो इसलिए ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन के 6 उपकरणों का रेखीय आयोजन करना, मतलब जो पर्यावरण अध्ययन का 6 जो उपकरण एक क्या एक दूसरे के जो रेखीय है, नहीं वो सारे मतलब अलग वो चलती है, इसलिए ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या है, केवल पाठ्य पुस्तक पर आश्रित रहना, नहीं यार, कहते हैं ना कि केवल पाठ्य पुस्तक पर बच्चों को आश्रित रहना चाहिए, केवल तो बच्चों को हेल्प करने के लिए होता है कि जो चीज़ थोड़ा बहुत नॉलेज ना है वो बच्चे कि वो कर सकता है, कि मतलब कि टीचर्स नहीं रहे घर पे, मतलब सेल्फ स्टडी करने के लिए, बाकी चीज़ों को टीचर उसको करवाएगा ही, तो इसीलिए ना ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, 76 का करेक्ट आंसर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की सूचना में महत्वपूर्ण है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इम्पोर्टेंट इज कंसिडरिंग नॉलेज इन ईवीएस बाय द चिल्ड्रन, मतलब बच्चों को क्या सीखने के लिए जो होती है पर्यावरण अध्ययन के लिए सबसे बहुत इम्पोर्टेंट क्या है। सबसे पहले देखिए, एक्टिव रहना, बिल्कुल सही। बच्चों को समुदाय के सदस्य बाय बिल्कुल ऑफ सोसाइटी के जो कम्युनिटी के मेंबर है ये। पर्यावरण के अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें वो भी बहुत कंस्ट्रक्टिव होती है, और पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में दी गई व्याख्या और परिभाषा उसकी रचना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये ऐसा तो डिफिनेशन की बात ही नहीं करता, किसी को एक अंडरस्टैंड करने की बात करती है, ये सब बिल्कुल परिभाषा है ना, परिभाषा की वजह से ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बी सी इज द करेक्ट आंसर, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है, कैसे हम इफेक्टिव मतलब जो लर्निंग्स है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। चिल्ड्रंस कैन बी इफेक्टिवली इंक्रीज इन ईवीएस लर्निंग थ्रू, किसके ईवीएस के थ्रू, एक नैरेटिव्स जो वृत्तांत है ना, वृत्तांत का मतलब एक नैरेट किसके बारे में जो क्या बताते हैं वृत्तांत नैरेट उसके बारे में ये सही है। कहानियाँ, जो हम बात करते हैं आगे, जो कहानियाँ जो किसी भी जैसे क्योंकि ईवीएस की जो बुक्स है वो उसमें बहुत सारी स्टोरीज दी गई है, तो उसमें क्या है कि स्टोरी में भी ठीक है। शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या करना, एक इफेक्टिव एक टीचर्स क्या करेगा, एक बिल्कुल एकदम बिल्कुल फैक्टरदार भाषण स्पीच तैयार करके लेके आएगा और बच्चों के सामने एकदम बिल्कुल 2 घंटे की लेक्चर दे देगा, 1 घंटे की लेक्चर दे देगा, लेकिन बच्चों को कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये जो व्याख्या है ना, मतलब कहते हैं ना कि जो लेक्चर मेथड है वो हम प्राइमरी में एलिमेंट्री में यूज़ नहीं करते, तो इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। शिक्षकों के द्वारा अवधारणाओं को प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या करना, बिल्कुल इफेक्टिव तरीके से, जो सेम एक पैरेलल दूसरे का है, ए सी और डी, तो इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर ए और बी इज द करेक्ट आंसर। ये जो है ये ऑप्शन नंबर ए और बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों के द्वारा बच्चे को जानवर का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य क्या है, मतलब कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ईवीएस टीचर हु इज इंक्रीज इज देयर चिल्ड्रन टू ऑब्जर्व एनिमल एंड टू मेक पिक्चर ऑन देयर ऑन इज आर शो, मतलब कि बच्चे को जब हम जानवर का जो उसका जो ऑब्जर्वेशन करवाते हैं, उसका चित्र बनाते हैं, उसको क्या प्रेरित करते हैं, क्या करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि बच्चे को क्रिएटिव तो होती है, सृजनात्मक बच्चों को आप कहेंगे कि आप उसको कराएं, तो बच्चे तो अपने हिसाब से इंक्रीज करेंगे, तो वो एक सृजनात्मकता विकास होती है। बच्चे में अवलोकन रचना कौशल का, आप यदि तारे ज़मीन की मूवी देखा होगा, तो जो वो चाहता है वो बच्चा, तो वो सबसे पहले क्या करता है, जब साइड में अकेले बैठा रहता है, जो एक नेचर को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर रहा होता है, अवलोकन करता है, और फिर उसको जब ड्राइंग कॉम्पिटिशन में उसको बिल्कुल सेम वही स्ट्रक्चर ड्रॉ करता है, तो उसकी वहाँ पे अवलोकन जो ऑब्जर्वेशन और वहाँ पे जो स्किल जो कंस्ट्रक्टिव स्किल थी, उसकी जो रचना स्किल थी, तो कहीं ना कहीं जो डिज़ाइन का जो स्किल था वो वहाँ पे उन्होंने दिखाया, तो ये ऑप्शंस भी सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नहीं इसके बाद जो ऑप्शन नंबर सी कि बच्चों में सौंदर्यात्मक संवेदना का विकास करना, सौंदर्यात्मक संवेदना का विकास करना, मतलब कि बच्चों में मतलब डेवलप एस्थेटिक सेंस ऑफ अ चिल्ड्रन, मतलब एक कहते हैं ना कि सौंदर्य किसी चीज़ को ब्यूटीफुल तरीके से कंस्ट्रक्ट करना, ये नहीं कि कैसे भी करना, तो एक उनके धीरे धीरे कहीं ना कहीं हम डेवलप करते हैं, तो ये हिसाब से ये ऑप्शन भी सही है। तो मेरे हिसाब से तो ऑल ऑफ द मतलब तीनों सही है, तो इसमें कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर 4 में, ये ए बी सी इज़ द करेक्ट आंसर, तो ये ऑप्शन इसीलिए 79 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। 9,
क्वेश्चन नंबर 80, पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है। जो क्वेश्चन नंबर 18 है कि पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला के समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है। लर्न देखिए, इन ईवीएस लर्निंग ऑफ क्राफ्ट एंड आर्ट व्हाइल वर्किंग इन ग्रुप इज इंक्रीज बिकॉज, मतलब कहते हैं ना कि ये सब चीज़ें ग्रुप में की जाती है, आर्ट एंड क्राफ्ट जो होते हैं इंक्रीज किया जाता है। क्यों इंक्रीज किया जाता है ना? तो वो क्योंकि पहला ऑप्शन क्या है कि कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है। देखिए, मतलब एक अनुशासनहीनता को रोकने के लिए नहीं, इसमें जो ग्रुप में करते हैं तो ये तो अनुशासनहीनता को रोकने थोड़ी ना होता है। सीखने के लिए शिक्षक को एक आसान बहुत प्रभावशाली तरीका है नहीं, इस हिसाब से मतलब हाँ सिखा सकता है एक दूसरे को, लेकिन अनुशासनहीनता को रोकने के लिए कहीं ना कहीं ये हिसाब मेरे हिसाब से गलत है। समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने प्रोसेस बिल्कुल इंक्रीज, ये तो बिल्कुल है ही कि ग्रुप लर्निंग इज प्रमोट पेयर लर्निंग। जो आप पेयर लर्निंग कहते हैं ना कि पेयर लर्निंग बहुत अच्छी होती है। ग्रुप लर्निंग जो आपकी जो है, क्योंकि उसमें बहुत कुछ आप सीखते हैं, आपके जो फ्रेंड्स को जो नहीं आता वो आपको आता है, जो आपको आता है वो आपको फ्रेंड्स को नहीं आता। तो आप लोग अपनी लैंग्वेज में क्या करते हैं बच्चे, वो एक दूसरे को मतलब जो नॉलेज को ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसीलिए बच्चे जो पेयर लर्निंग है वो अच्छी तरीके से सीख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी, समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतक्रिया को एक बेहतर करता है। मतलब ग्रुप की जो लर्निंग है वो एक कहीं ना कहीं सोशल्स जो इंटरेक्शन है वो बहुत बढ़ाता है। तो स्कूल होता क्या है, स्कूल को सोसाइटी तो है, मतलब बच्चों को एक वहाँ पे दी जाती है, बिल्कुल एक सोसाइटी का सेकंड रूप है। तो इसीलिए ऑप्शन भी सही होगा। समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायक करता है। जो ग्रुप लर्निंग आप बात करते हैं तो ईवीएस के जो कॉन्टेक्स्ट में, तो आपके जो कैरिकुलम्स है तो उसके आपको टाइम से अच्छी तरीके से पूरा हो सकता है, क्योंकि बच्चे पेयर लर्निंग करेंगे, ज़्यादा एक दूसरे से सीखते हैं, जो चीज़ नहीं आता वो बता देते हैं। तो हिसाब से मेरे हिसाब से तो जो ये ऑप्शंस है ये गलत है, क्योंकि ये जो काम है तो ये काम किसका काम है, ये टीचर्स का काम होता है। लेकिन ये थोड़ी ना कहता है कि आप कैरिकुलम को जल्दी से ख़त्म करवा दीजिए भाई। अब ये बहुत सारे टीचर्स है यही तो कर रहे हैं। अभी हो क्या रहा है कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में कि उनको कोर्स कंप्लीट करवा रहे हैं, बच्चे को उनको समझ में आए ना आए उनसे मतलब नहीं है, लेकिन बहुत सारे कोर्स कंप्लीट करवा रहे हैं। तो हाँ हेल्पफुल करता है कि उसे मतलब कंप्लीट करवाने में, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता कि उसको कंप्लीट करवाना है पेयर लर्निंग से। ठीक है, तो इसी हिसाब से मेरे हिसाब से बी और सी इसका आंसर करेक्ट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर, जो बी और सी। अब हम बाकी जो 10 क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बाकी आप कमेंट करके ज़रूर हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अब क्वेश्चन का जो इसमें आंसर भी दीजिए आप लोग कि कमेंट बॉक्स में, जिससे कि आपको पता चल सके कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है और कितना मेहनत करने की ज़रूरत है। और चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, यदि आपने वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो हम आपको वीडियो अपलोड कर रहे हैं बिल्कुल एक ऑथेंटिक है, बिल्कुल आप कैप्सूल की तरह काम करेगा आपको, जैसे मेडिसिन में हम बात करते हैं। तो बिल्कुल इतना इतना पढ़िए कि ज़्यादा पढ़ने की जो मतलब कहते हैं ना कि आपको पता होना चाहिए मुझे पढ़ना क्या है हर एग्ज़ाम के लिए। तो हम इस चैनल में उतना बात करेंगे कि एक्चुअली हमें पढ़ना क्या है और क्या-क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है कि सीटेट को पहले क्वालीफाई करने के लिए, क्योंकि सीटेट जो है एक क्वालीफाइंग पेपर है। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।